नमः संस्कृताय। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नेट वैदिक साहित्यम का 19वां भाग, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं निरुक्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले प्रश्न पत्रों में आ चुके हैं। इससे पहले हम निरुक्त से संबंधित 4-5 वीडियोज बना चुके हैं दोस्तों। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से निरुक्त के बारे में समझ सकते हैं। आज हम आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे निरुक्त से संबंधित, जो कि परीक्षा में आते ही आते हैं और पिछले प्रश्न पत्रों में भी आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि निरुक्त से संबंधित है। निरुक्तस्य महत्वपूर्ण प्रश्नाः। निरुक्त के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, इनको आप सभी नोट भी कर सकते हैं। और यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, या तो वीडियो में ही आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समुचितम संबंधम प्रस्थापयत। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न दिसंबर 2013 का है दोस्तों। तो समुचित संबंध हमने इन पे स्थापित करना है, मैच करना है इनको। पहला है सत्व प्रधानानि, तो इसको किसके साथ मैच करेंगे हम? तो सत्व प्रधानानि नामानि। और उसके बाद निगमा इमे भवन्ति, तो निगम किसे कहते हैं? निघंटु। निघंटु शास्त्र जो है, जिसमें 5 अध्याय है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? वेदों से, वैदिक शब्दों से संबंधित है। तो ये क्या कहलाते हैं? निघंटवः। यही जो है निघंटु कहलाते हैं, जो कि निरुक्त में भी आ रखा है। दूसरा है संविज्ञातानि तानि, तो ये आएगा आपका तद्यथा पाचकः पंक्ति। तीसरा तद्यत्र उभे भाव प्रधाने भवतः, तो दोनों ही यहाँ पर भाव प्रधान है। तो इस तरीके से ये आपका मैच होगा। और आगे चलते हैं। यदि आपको इनको प्रॉपर समझना है दोस्तों, तो इससे पहले हमने निरुक्त की 4-5 वीडियोज बनाई है, जिसमें हमने हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से समझाया है, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, यास्कीय निरुक्त ग्रंथे कांडानि विद्यन्ते। ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है। यास्कीय यहाँ पे आएगा, यास्कीय निरुक्त ग्रंथे कांडानि विद्यन्ते। तो यास्कीय निरुक्त में कितने कांड है? तो यहाँ पर 5, 3, 7, 9, तो कितने कांड है दोस्तों? 3 कांड है यास्कीय निरुक्त ग्रंथ में। निरुक्त में 3 कांड है, जिसमें सबसे पहला कांड आपका गिही है, नैघंटुक कांड है। दूसरा आपका नैगम कांड है और तीसरा दैवत कांड है। तो ये 3 कांड जो है आपके निरुक्त में है। ये 2015 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 का। प्रश्न नंबर 3, वृक्षस्य नुते पुरुहूतवयाः। वृक्षस्य नुते पुरुहूतवयाः इत्यत्र नु विद्यते। इसमें नु क्या है? तो ये जुलाई 2018 का पेपर है। इसमें नु क्या है? उपमार्थीय है, या हेतुपदेशार्थीय है, या अनुप्रश्नार्थीय है, या अवकुत्सार्थीय है। ये एक जो है, तो ये एक निपात है दोस्तों। नु एक निपात है, तो निपात इनमें से कौन सा है? तो ये पहला आएगा आपका। यहाँ पर जो ये नु है, ये उपमार्थीय है। क्या है? उपमार्थीय है। इसको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो अवश्य देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में, निरुक्तानुसारेण अति इत्यस्य उपसर्गस्य को अर्थः। जुलाई 2018 का ये भी है। निरुक्त के अनुसार अति उपसर्ग का क्या अर्थ है? निषेध है, एकी भाव है, पूजा अथवा अनादर। इन चारों में से कौन सा अर्थ है? तो ये आएगा आपका पूजा। अति का अर्थ क्या है? वहाँ पूजा है। निरुक्त के अनुसार अति का अर्थ पूजा है। अति सु पूजितार्थे, ऐसा निरुक्त में कहा गया है। अभी पूजितार्थे भी कहा गया है। अति और सु उपसर्ग जो है पूजा के अर्थ में आता है, यह निरुक्त में कहा गया है। और चलते हैं 5वें प्रश्न में। निरुक्ते अधोलिखितेषु उपधा विकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो निरुक्त में जो है नीचे लिखे में से उपधा विकार का कौन सा उदाहरण है? ये जनवरी 2017 का है। तो प्रथम स्तः गत्वा राजा, इनमें से कौन सा जो है उपधा विकार का क्या है? उदाहरण है। तो उपधा सबसे पहले हम जान लेते हैं। अलो अंत्यात् पूर्व उपधा सूत्र के अनुसार
ये राजा जो है ये उपधा क्या है, विकार का उदाहरण है। कैसे है, इसके लिए आप पिछली वीडियो देखें, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको इनको समझना है, वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, ये सारे जो है हमने पिछली वीडियोज में आपको बताए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख करके इनको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। निरुक्तानुसारेण चित् इत्यस्य निपातस्य अर्थो नास्ति। ये जनवरी 2017 का है। निरुक्त के अनुसार जो है चित्त इस निपात का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? प्रतिषेध, उपमा, पूजा अथवा अवकुत्सितार्थः। तो इसमें जो है आपका जो लास्ट वाला है ये इसका अर्थ नहीं है। ये तीनों ही चित्त जो निपात है उन तीनों के तीनों अर्थों में ये प्रयोग होता है। वैदिक वेदों में प्रयोग होता है, लोक में भी ये प्रयोग देखा जाता है, लेकिन इसका जो है वेदों में मैक्सिमम ज़्यादातर प्रयोग मिलता है। जैसे अभी एक आपके पास एक दूसरा प्रश्न आएगा, आचार्य चिद, तो वहाँ पर जो चित्त का प्रयोग है वो पूजा के अर्थ में हुआ है। इस तरीके से इसके चित्त निपात के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन ये जो चौथा है यह उस अर्थ में नहीं है। तो आंसर ये वाला आपका चौथा वाला होगा। प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। पुरुषः इति पदस्य निर्वचने किम नास्ति। पुरुष के निर्वचन में इनमें से कौन सा नहीं है। नवंबर 2017 का है। तो पुरुषादः, परुषः, पुरुषयः, पूर्यते है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, निर्वचन जो शब्दों के निर्वचन है, तो पुरुषादः, पुरी में बैठने वाला, सदली धातु है तो नगर में बैठने वाला, ये बिल्कुल सही है। जो निरुक्त में इसके निर्वचन कहा गया है परुषः, तो निरुक्त में जो है ये परुषः शब्द का यूज निर्वचन में नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। तो अर्थात निर्वचने किम नास्ति, आंसर आपका यही होगा। पुरुष के निर्वचन में केवल परुषः नहीं है, उसके अलावा पुरीषः जो नगर में सोने वाला है वो पुरुष है, और पूर्यते है भरने वाला वह पुरुष है। तीनों ही निर्वचन निरुक्त में है, लेकिन दूसरा वाला निरुक्त में नहीं है, इसलिए आंसर यही होगा आपका दूसरा वाला। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है आपका, निरुक्त दिशा पद जातानि कति। निरुक्त के अनुसार पद जातानि कति, पद से उत्पन्न कितने जो है क्या है विभाग है, तो वो कौन कौन से हैं। नामाख्यातोपसर्ग निपातश्च इति चत्वारि पद जातानि। ये चार जो है पद जातानि है, ये चार विभाग है पद के, कहने का मतलब है पद की जाति इनको कह सकते हैं, पद के विभाग भी इनको कह सकते हैं। तो ये चार विभाग है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न आते ही रहेंगे, चाहे वो कोड 73 के लिए हो, चाहे वो 25 के लिए हो दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा वो 4 होगा, जो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। 9वां प्रश्न है आपका, इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्न्यम स्वार्थ साधकंच इत्युक्ति ही कुत्र प्राप्यते। यह उक्ति कहाँ पाई जाती है। नवंबर 2017 का है। तो यह उक्ति आपको पाणिनि शिक्षा में भी नहीं है, निरुक्त में है। यह उक्ति कहाँ है आपकी, निरुक्त में है। यह उक्ति निरुक्त में पाई जाती है। व्याकरण का जो संपूर्णता है व्याकरण की, वो किस में है, निरुक्त में है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसका आंसर आपका दूसरा वाला ही होगा। सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं है, ऋक् प्रातिशाख्य में भी नहीं है। तो चलिए, ये था आपका 9वां प्रश्न। चलते हैं 10वें प्रश्न में। निरुक्तस्य विषयः कः नास्ति। इनमें से निरुक्त का विषय कौन सा नहीं है। सितंबर 2016 का प्रश्न है। पहला वर्ण विकारः, दूसरा वर्णागमः, तीसरा वर्णोच्चारणम, चौथा निर्वचनम। तो इनमें से वर्ण विकार भी है, वर्णागम भी है, वर्णोच्चारणम, ये जो तीसरा वाला है ये आपका नहीं है। तो इसका प्रश्न का आंसर यही होगा, क्योंकि निरुक्त के विषय क्या है, वर्णागमः वर्ण विपर्ययश्च, दो चापरो वर्ण विकार नाशो। तो ये चार जो उसमें बताए गए हैं, उसमें से 5 जो उसमें बताए गए हैं, क्योंकि निरुक्त के करने के जो है 5 क्या है, तदर्थम पंचविधम निरुक्तम तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। 5 प्रकार का जो निरुक्त है उसमें वर्णोच्चारण नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद और आगे चलते हैं। वैदिक पदानाम शब्दकोशः को अस्ति। ये सितंबर 2016 का है कि वैदिक पदों का शब्दकोश कौन सा है इनमें से। बौधायन श्रौतसूत्रम, आपस्तंभ श्रौतसूत्रम, कात्यायन श्रौतसूत्रम या निघंटु।
तो वैदिक शब्दों का जो शब्दकोश है वो क्या है, निघंटु है, जिसमें कि 5 अध्याय है दोस्तों। इसके लेखक का नाम अभी तो पता नहीं है, लेकिन इसमें 5 अध्याय है और इसमें वैदिक शब्दों का क्या है, समूह है, वैदिक शब्दों का इसमें निर्वचन किया गया है। इसीलिए यास्काचार्य जी ने भी निरुक्त के जो 3 अध्याय है वो निघंटु के ही नाम से रखे हैं, जिसका नाम है नैगम कांड। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका होगा निघंटु। और आगे चलते हैं 12वें में। प्रश्न नंबर 12वां आपका है, निम्नलिखितेषु किम शब्द रूपम निरुक्तानुसारम निपाता हस्ति। इनमें से कौन सा शब्द रूप निरुक्त के अनुसार निपात है। सितंबर 2016 का प्रश्न है। प्र है, च है, उप है या सम है। इन चारों में से निपात कौन सा है निरुक्त के अनुसार। तो निरुक्त के अनुसार जो इन चारों में से निपात है वो है च इसमें निपात है। और जो प्र है, उप है और सम है, ये क्या है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। और च जो है वो निपात है निरुक्त के अनुसार। और आगे चलेंगे 13वें प्रश्न में, षड भाव विकारेषु कतमो नास्ति। षड भाव विकार में इनमें से कौन सा नहीं है। जायते है, नश्यति है, वर्धते भी है, लेकिन स्मरति ये षड भाव विकारों में नहीं है। कैसे, जायते, अस्ति, विपरणमते, वर्धते, अपक्षीयते और नश्यते, ये 6 भाव विकार होते हैं। इनको भी आपको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए आपको पिछली जो वीडियो जो है वो देखनी जरूरी है। उनमें बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने आपको समझाया है। तो ये स्मृति उसमें नहीं है, तो आंसर होगा स्मृति। षड भाव विकार में स्मृति नहीं आता है, स्मरण करना नहीं आता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में, उन्नतीति इति निरुक्त्या अविधीयते। उन्नतीति इति निरुक्त्या अविधीयते, तो ये किसका जो है, किसका निर्वचन किया है यहाँ पर निरुक्त में, तो ये किया है आपका यास्काचार्य जी ने उदक का। उन्नतीति उदक, जो भिगो देता है, जो गीला कर देता है, वह उदक है। और यहाँ पर उषस का जो निरुक्ति किया था, जो निरुक्त में जो निर्वचन किया गया है वो है उच्चतीति उषस। और दूसरा आदित्य कहा, आदित्य है पुत्र, अदिति का पुत्र, अग्नि का अग्रणी भवतीति अग्नि, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अग्नि, तो इनका निर्वचन भी वहाँ किया गया है। तो इसके लिए भी आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इसका जो आंसर होगा, उन्नतीति किसकी निरुक्ति है, यह है उदक की। उदक अर्थात जल की निरुक्ति है। और हम आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 15 पे, नैगम कांडम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। नैगम कांड किस ग्रंथ में है, तो वह है आपका आवस्तम गृह सूत्र में है, निरुक्त में है, गौतम धर्म सूत्र में है अथवा बौधायन धर्म सूत्र में है। तो आपका निरुक्त में जो आपका दूसरा कांड है वो नैगम कांड है। पहला कांड है आपका, मैंने जो बताया नैघंटु कांड, वह अध्याय 1 से 3 तक है। दूसरा नैगम कांड जो आपके 4 से 6 तक है। और तीसरा है दैवत कांड जो सबसे बड़ा है, वो है 6 से 12 अध्यायों तक। निरुक्त में 12 अध्याय मुख्य माने जाते हैं और 2 अध्याय उसमें अवशिष्ट में माने जाते हैं, तो मिलाकर के उसमें 14 अध्याय होते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा निरुक्त। निरुक्त में जो दूसरा कांड है वो है नैगम कांड। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में, पाद पूर्णार्थक निपाता हस्ति। पाद पूर्णार्थक जो निपात है कौन सा है, इत, च, ननु या इव, इनमें से कौन सा है। तो इत यहाँ पर जो है पाद पूर्णार्थक है, इत यहाँ पर पाद पूर्णार्थक निपात है निरुक्त के अनुसार। और च कर्मोपसंग्रहार्थी है, ननु यहाँ पर जो है प्रश्नार्थीय है, इव कर्मोप या उपमार्थीय है। इस तरीके से ये जो है अलग अलग निपात है। लेकिन जो पाद पूर्णार्थक निपात है वो आपका इत है। 3 प्रकार के निपात उसमें बताए थे, उपमार्थीय, कर्मोपसंग्रहार्थीय और पाद पूर्णार्थक। ये 3 प्रकार के निपात है, उनमें इत जो है सबसे पहले है। ये पाद पूर्णार्थक का आंसर होगा इत। उसके बाद और आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 में, यद दूरंगता भवति इति निरुक्त्या किम उपलक्ष्यते। ये जून 2015 का है। तो जो दूर चली जाती है इस निरुक्ति से कौन उपलक्षित होता है, गौः, समुद्रः, नदी या मेघः। यहाँ पर देखेंगे गौ होता है, समुद्र होता है या नदी होता है, मेघ होता है। तो यहाँ पर जो ये निरुक्ति है यह है गौ की। यद दूरंगता भवति, तो वो कौन है, गौ। गौ को क्या गया, गौ पृथिव्या नामधेयम, गौ जो है पृथ्वी का नाम है। तो यहाँ पर ये जो निरुक्ति यास्काचार्य जी ने की है वो गौ की निरुक्ति है। उसके बाद समुद्र की जो निरुक्ति है वो है समुन्नतीति
समुद्रः, और नदी की नदना इमा भवन्ति इति नदी, और मेघः की मेहती इति मेघः। तो इस तरीके से सबकी निरुक्ति की है, लेकिन जो ये यद दूरंगता भवति यह गौ की निरुक्ति है, जो 2015 में जून 2015 में पूछा गया था। उसके आगे चलते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न में। आप ध्यान दें, इन प्रश्नों में से कुछ भी आ सकता है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18वां प्रश्न है निरुक्तानुसारम द्वितीय भाव विकार कह। निरुक्त के अनुसार द्वितीय भाव विकार कौन सा है? देखिए, किसी तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। जून 2014 का प्रश्न है अस्ति विपरिणमते अपक्षीयते या विनश्यति। तो आपको क्रम से जो षड भाव विकार है उनके नाम याद होना चाहिए। तो पहला है अस्ति, दूसरा जायते, तीसरा विपरिणमते, और सॉरी पहला जो है आपका अस्ति नहीं है, पहला है आपका जायते, दूसरा है आपका अस्ति, तीसरा है आपका विपरिणम्यते, चौथा है वर्धते, पांचवा अपक्षीयते, और छठा जो है वो है विनश्यते। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो द्वितीय भाव विकार होगा वो होगा आपका अस्ति, वो होगा आपका अस्ति। किस तरीके से ये भाव विकार हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पिछली वीडियोज में आपको समझाया है। तो अस्ति यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलते हैं 19वें प्रश्न में। वा इति निपातो वर्तते। वा जो है यह निपात किस अर्थ में है? तो उपमा में अर्थ में है, शब्दार्थ है, निश्चेदार्थ है या समुच्चयार्थ है। ये तीनों में यहाँ पर देखेंगे हम वा जो है किस अर्थ में यहाँ उपलब्ध हो रहा है। तो वा के हम दोनों ही अर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि निरुक्त में इसके दोनों अर्थों को बताया गया है, दोनों अर्थ में उपमा को बताया गया। तो उपमा अर्थ भी बताया गया और समुच्चय अर्थ भी बताया गया है। तो इनमें से एक ही कोई आंसर सही होगा। ये जून 2014 का है, तो आप उपमार्थ भी कर सकते हैं और समुच्चय अर्थ भी यहाँ पर कर सकते हैं। और आगे हम चलेंगे वर्णलोपस्य। वर्णलोपस्य उदाहरणम अस्ति। वर्णलोप का उदाहरण कौन सा है? तो वर्णलोप जैसे हमने बताया था, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च दो चापरो वर्ण विकार नाशो, उसी में ये वर्णलोप भी आता है। वर्णलोप का उदाहरण इसमें कौन सा है? आस्थित है, ज्योति है, गतम है या द्वारा है। यहाँ पर देखेंगे आस्थित जो है वर्ण कोई लोप नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझना है आपको। कोई वर्ण लोप नहीं हो रहा है, स्था धातु है, आज में आगम हो गए तो आगम है, ये वर्णागम है, ये पहले का ही उदाहरण है वर्णागम। ज्योति भी यहाँ पर देखेंगे द्यो धातु से ज्योति बना है, वर्णागम यहाँ पर भी होगा। और सॉरी यहाँ पर वर्ण विपर्यय होगा और द्वारा में क्या होगा? वर्णागम होगा। लेकिन यहाँ द्वारा में जो धातु है, ज्योति में द्यू धातु है, द्वारा में ब्रिंग संभृतो धातु है, और गतम में क्या है? गम्रगतो धातु है। तो गम प्लस कता है, तो बीच में देखेंगे हम वर्ण लोप हो रहा है, गम म हट गया, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ण लोप का उदाहरण है। आंसर जो होगा इसका ये होगा गतम। उसके बाद चलते हैं, ये अब प्रश्न था आपका दिसंबर 2014 का। उसके बाद चलते हैं 21वें प्रश्न में। अंतरिक्ष स्थानीय देवता अस्ति। अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है? अश्विनो, अग्नि ही, इंद्र और सूर्य। तो इनमें जो आंसर है आपका वो है इंद्र। इंद्र और वायु को यास्काचार्य जी ने किसमें? अंतरिक्ष के देवता बताए हैं। 3 प्रकार के देवता जो है यास्काचार्य जी ने बताए हैं, द्युस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। ये 3 प्रकार के देवता बताए हैं, जिनसे कई सारे विकार उत्पन्न होकर के 33 देवता माने जाते हैं, जो ये तीनों के अंतर्गत आते हैं, 11-11 करके। तो 11 को जो है 3 से हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करके तो 33 हो जाएंगे। इस प्रकार से 11-11-11 33 देवता जो है इन तीनों जगह पे आते हैं। पृथ्वी स्थानीय देवता होते हैं, द्यू स्थानीय देवता होते हैं और अंतरिक्ष स्थानीय देवता होते हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय देवता आपका इंद्र है। उसके बाद चलते हैं 22वें प्रश्न में। आचार्य चिद इदम ब्रूयात इत्यत्र चित्त निपात से अर्थ कह। जैसे हमने ऊपर चित्त वाला बताया था, जो चित्त निपात है यहाँ पर देखिए उसी का उदाहरण है। तो ये चित्त निपात जो है इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? पद पूर्ण है या उपमा है या पूजा है या धनम है। यहाँ पर जो है ये चित्त है आदर सूचक, तो ये पूजा अर्थ में ही यहाँ पर उपयोग किया गया है। आचार्यश्चिद इदम बुर्यात, इस बात को केवल आचार्य ही बोल सकते हैं और कोई नहीं। कहने का मतलब ये है। तो वहाँ पर आदर, चित्त निपात से यहाँ पर आदर सूचक प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर हम आदर को पूजा में ही ग्रहण करेंगे। यदि आदर कहीं पे होता तो हम आदर पे ही टिक करते, लेकिन यहाँ पर पूजा है तो पूजा को ही हम सही करेंगे। तो इसका आंसर ग वाला होगा।
चलते हैं 23वें प्रश्न में। यास्केन कतिविधः व्याख्या विधि स्वीकृतः। दिसंबर 2012 का प्रश्न है। यास्काचार्य जी ने कितने प्रकार की व्याख्या विधि को स्वीकार किया है। देखिए घुमा फिरा के भी प्रश्न आ सकता है प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर घुमा फिरा के दे रखा है, निर्वचन को ही व्याख्या कहा गया। तो निर्वचन कितने प्रकार के यास्काचार्य जी ने बताया था? 5 प्रकार के निर्वचन जो है यास्काचार्य जी ने बताए थे। वर्णागमः वर्ण विपर्ययश्च, दो चापरो वर्ण विकारनाशो और धात्वार्थ अतिशयः। ये 5 प्रकार के वर्णागम, वर्ण विपर्य, दो चापर, वर्ण विकार नाशो, वर्ण विकार और वर्णनाश, और चौथा जो है धात्वार्थ अतिशयः। ये 5 प्रकार की जो है व्याख्या विधि यास्काचार्य जी ने बताई है। तो ये आंसर आपका होगा ख वाला। 24वें में चलते हैं। निरुक्तानुसारम तृतीयो भाव विकार का। दिसंबर 2012 का है। निरुक्त के अनुसार तीसरा भाव विकार कौन सा है? तो तीसरा भाव विकार हम देखेंगे। पहले भी भाव विकार से संबंधित प्रश्न आया है। अस्ति, वर्धते, विनश्यति या विपरिणमते। तो तीसरा भाव विकार है आपका विपरिणमते। पहले जायते, दूसरा अस्ति, तीसरा विपरिणमते, चौथा आपका वर्धते, 5वां आपका अपक्षीयते और छठा विनश्यति। तो ये तीसरा जो होगा वो होगा आपका विपरिणमते। और जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों इसका 25वां प्रश्न, वो हम आपको बता दे रहे हैं। अक्नोपनः कः भवति। यह निरुक्ति है। अक्नोपनः कः भवति, निरुक्त के अनुसार ये प्रश्न है। तो अक्नोपनः अग्नि भवति। तो अक्नोपनः इति अग्नि, अग्नि के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम आदित्यः, आदित्य पुत्र, जैसे हमने बताया, अश्वः और आचार्यः आचिनोति शास्त्रान। इस तरीके से ये तीनों ही जो है आदित्य, अश्व, आचार्य, इन सबकी निरुक्ति आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त ग्रंथ में दी है। लेकिन ये अक्नोपनः भवति थी, वो अक्नोपनो भवति थी अग्नि ही, यह अग्नि का निर्वचन है निरुक्त शास्त्र में। तो प्यारे दोस्तों, ये जो प्रश्न 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपको बताए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए थे। यदि आपको ये प्रश्न आ जाते हैं तो निरुक्त से संबंधित आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। इनमें से पक्का श्योर है आपकी कि 2-4 प्रश्न आते ही आते हैं हमेशा, हर परीक्षा में, नेट के हर एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।